अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली की स्क्रीन पर आपने देखा था कि अर्तुल ने बेबलत को कबीले में आने की दावत दी थी। इस किस्से के आगाज में इलबिलगे और सिरमाकाई कबीले में पहुंच जाती हैं। हाइमा खातून कहती हैं, आप लोगों ने अच्छा किया कि आप लोग पहले ही आ गए। इलबिलगे कहती है, हम जल्दी आ गई ताकि आपकी मदद कर सकें। सिरमा कहती है, मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, इसने पहले आने पर जोर दिया था। हाइमा खातून कहती हैं, इसके बच्चे भी इसकी तरह मेहनती होंगे, हम भी बहुत प्यार करते हैं इससे। फिर वो सब उठकर काम पर रवाना हो जाती हैं। इसके बाद लफ के किले का मंजर सामने आता है। बातुर आल्प किले में पहुंच चुका था। ओरानोस कहता है, आप मुझसे मिलना चाहते थे? बोले, मैं सुन रहा हूँ। बातुर कहता है कि मैं मीर बहाउद्दीन का खास आदमी था, हमारी रियासत ने उनकी मौत के बाद तहकीकात का आगाज किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओरानोस कहता है, हमने उसे नहीं मारा, आप यहाँ पर क्या बात करने आए हैं? बातुर कहता है, हम जानते हैं कि आपने उसे नहीं मारा, हमें अर्तुल पर शक है। ओरानोस कहता है, तो फिर तुम अर्तुल के पास जाओ, यहाँ पर क्यों आए हो? बातुर कहता है, अमीर बहाउद्दीन की मौत से पहले अर्तुल किले में आया था और उसने कहा था कि उसने आपके साथ कोई मुआहदा किया है, लेकिन उसने मुआहदे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। अगर वो मुआहदा टैक्स चोरी करने के हवाले से था तो हमें बता दें, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। हमें अर्तुल के गंदे खेलों के खिलाफ सबूत चाहिए। ओरानोस कहता है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बातुर कहता है, अगर आप हमें बता दें तो हम अर्तुल का खात्मा कर देंगे, इससे दोनों तरफ के लिए बेहतरी होगी और हमारी रियासत आपके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करेगी और आप लोगों को मंगोलों के खतरों से बचाएगी। ओरानोस कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इस किले की हिफाजत कर सकते हैं। सिपाहियों, इसको किले के बाहर छोड़ाओ। बातुर कहता है, अगर अर्तुल ने किले को फतह करने का इरादा कर लिया तो? ये सुनकर ओरानोस कहता है, रुक जाओ। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबोलत एक तुर्क सरदार से मुलाकात कर रहा था, जिसने जिरगे में अर्तुल की मुखालफत की थी। बेबोलत उसे कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल से इस बात का हिसाब लेंगे। तुर्क सरदार कहता है, आप अपनी बहन की शादी अर्तुल से कराने वाले हैं, फिर ये कैसे होगा हुजूर? बेबोलत कहता है कि वो सुगोत की बेहतरी के लिए किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तुर्क सरदार कहता है, जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे बेबोलत साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेबोलत यनाल को बुलाकर कहता है, चलो कई कबीले चलें, हमें काम करना होगा। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ओरानोस पूछता है, आप लोग अर्तुल को किला फतह करने से कैसे रोकेंगे? बातुर कहता है, हम उसके मंसूबे का पता लगाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। ओरानोस कहता है, जब तक अर्तुल मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता तब तक आपके साथ कोई मुआहदा नहीं हो सकता। बातुर कहता है, ऐसा जल्द होने वाला है ओरानोस। अर्तुल के पास एक संदूक है जिसके पीछे मंगोल हैं। अर्तुल उस संदूक की वजह से जिंदा है। जैसे ही वो संदूक मंगोलों को मिल जाएगा वो अर्तुल का खात्मा कर देंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या उसने आपसे टैक्स चोरी करने का मुआहदा किया था? ये सुनकर ओरानोस कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान सोगोद में अर्तुल के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे एक मसला है बाबा। अर्तुल कहता है, आओ मेरे पास बैठो बेटा। उस्मान उनके पास बैठ जाता है और कहता है, आप इलबिलगे खातून से शादी कर रहे हैं बाबा, अगर आपके मजीद बच्चे हो गए तो? अगर आपको उनसे ज़्यादा प्यार हुआ तो फिर क्या होगा? अर्तुल इस पर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि बाप क्या होता है। एक बाप वो होता है जिसका प्यार आपको सर्दी के मौसम में भी गर्म रखता है, क्योंकि एक बाप का दिल अपने बच्चों के लिए जलता है और गरमाइश पैदा करता है। बाप एक चिनार के दरख्त की तरह होता है जिसका साया अपने सारे बच्चों के लिए होता है। उस्मान कहता है, अल्लाह आपको हमसे कभी ना छीने बाबा, मैं फिक्रमंद था लेकिन मैं अब आपको समझ गया हूँ। दूसरी तरफ काई के पीले में सुलेमान ने अपनी तीर कमान उठाई हुई थी। इतने में सलजान खातून अंदर दाखिल होती हैं और पूछती है, खैर है सुलेमान, क्या अर्तुल साहब ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है? सुलेमान कहता है, नहीं वालदा, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। सलजान पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम शिकार पर जा रहे हो? सुलेमान कहता है, नहीं वालिदा, मैं अपने बाबा और अपने भाई की तरफ जा रहा हूँ, मैं मजीद यहाँ पर नहीं ठहर सकता। सलजान कहती है, तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते, दुश्मन और जासूस हर तरफ मौजूद हैं, वो तुम्हें मार देंगे बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हम अर्तुल साहब से दोबारा बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे। सुलेमान गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, अर्तुल साहब पहले से ही बहुत मसरूफ हैं वालिदा, वो शादी करने वाले हैं, मेरे बाबा वहाँ पर मुश्किल में हैं और मैं यहाँ पर शादी से लुत्फानंदोज होऊंगा, मुझे जाने दें। सलजान गुस्से का इजहार करते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अर्तुल साहब कोई हल यकीनन निकालेंगे, अगर अब भी तुमने जाने की जिद की तो मैं तुम्हें अपनी दुआ नहीं दूंगी। ये सुनकर सुलेमान अपने तीर फेंक देता है और नीचे बैठ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। पादरी बीमार हालत में अपने घर में मौजूद था। इतने में द्रागोस और उसके साथी अंदर दाखिल होते हैं। पादरी पूछता है कि कौन है ये लोग? द्रागोस कहता है, आह पादरी साहब, मैंने आपको यतीम बच्चों के बारे में बताया था जिनको मदद की जरूरत थी, देखें ये कितने मासूम बच्चे हैं। पादरी कहता है, घंटी वाले तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? इनको यहाँ से ले जाओ। द्रागोस कहता है,
घंटी वाला नहीं, कमांडर दरागोस। और फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है। ये देखकर पादरी कहता है कि तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, तुम पर खुदा की लानत हो शैतान। दरागोस कहता है असल शैतान तुम हो, तुमने अपनी रूह गद्दार अर्तुल को बेच दी है। हम सुगोत को वापस लेना चाहते हैं लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर दरागोस अपने आदमियों से कहता है मैं अर्तुल को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, तुम जानते हो कि क्या करना है। ये देखकर दरागोस वहाँ से जाने लगता है। पादरी कहते हैं कि अर्तुल साहब तुमसे इसका हिसाब लेंगे। दरागोस के जाने के बाद वो दोनों आदमी पादरी की तरफ बढ़ते हैं और उसका गला घोंटने लगते हैं और फिर वो पादरी को मार देते हैं। इसके बाद एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें बरकी खान का सफीर इंतजार कर रहा था। इतने में कुछ मंगोल वहाँ पर आ जाते हैं। एक मंगोल कहता है बरकी खान के सफीर, हम तुम्हें मारने आए हैं। इतने में तुर्गुत और बमसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़ाई करते हैं और फिर उन मंगोलों का खात्मा करते हैं। बरकी खान का सफीर कहता है कि शुक्रिया भाइयों, आप लोग कौन हो। तुर्गुत अर्तुल साहब वाला खत निकाल कर उसे दे देता है। मोहर देखकर वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। इसके बाद सुगोत का मंजर सामने आता है। अर्तुल साहब और अब्दुर्रहमान गाजी सराय महल से जाने वाले थे कि दरागोस वहाँ पर पहुँचता है और कहता है अर्तुल साहब, पादरी साहब की हालत खतरे में है, वो मरने वाले हैं। अर्तुल कहता है कि मैं भी उन्हीं की तरफ जा रहा था, चलो अब्दुर्रहमान जल्दी चलते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बेबोलत कह रहा था काई वालों का हर आदमी बहादुर जंगजू है, खासतौर पर गुंदुस और सुलेमान बहुत बहादुर लड़के हैं। इन्होंने उस दिन मेरी बहन की जान बचाई और अब वो आप लोगों की रिश्तेदार बनने वाली है। तुम लोगों ने बचपन में ही अपनी वालदा को खो दिया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जानता हूँ कि माँ को खोना कैसा होता है। इलबिल्के ने हमारे खेमे में माँ की कमी को पूरा किया, इंशाल्लाह वो यहाँ पर भी आकर ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ अर्तुल और अब्दुर्रहमान पादरी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरागोस छुपकर इन्हें देख रहा था। अर्तुल अब्दुर्रहमान को बाहर खड़ा करके पादरी के घर में दाखिल हो जाता है। वो अंदर जाकर पादरी को पुकारते हैं लेकिन पादरी बेजान पड़ा था। फिर अर्तुल उसका सांस चेक करके समझ जाता है कि पादरी फौत हो गया है। दूसरी तरफ काई कबीले में खाने का वक्त हो चुका था। गुंदुस कहता है कि बाबा कभी इतने लेट नहीं हुए, वो अब तक कहाँ हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान पादरी के घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान दरागोस के दो आदमी घात लगाकर बैठे थे। इतने में अर्तुल भी पादरी के घर से बाहर आ जाता है। अब्दुर्रहमान पूछता है कि क्या हुआ सरदार। अर्तुल कहता है पादरी साहब फौत हो चुके हैं अब्दुर्रहमान, ईसाई लोगों को आगाह करो। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। इतने में दरागोस का आदमी एक तीर चलाता है जो कि अब्दुर्रहमान को जा लगता है। फिर अर्तुल उन दो आदमियों के सामने आने लगता है लेकिन फिर वो तीर चला देते हैं और जो कि दरागोस को जा लगता है। दरागोस जानबूझ के अर्तुल के सामने आ जाता है। अर्तुल काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले की स्क्रीन पर आपने देखा था कि अर्तुल ने बेबोलत को कबीले में आने की दावत दी थी। इस किस के आगाज में इलबिल्गे और सिरमा काई कबीले में पहुंच जाती हैं। हाइमा खातून कहती हैं आप लोगों ने अच्छा किया कि आप लोग पहले ही आ गए। इलबिल्गे कहती है हम जल्दी आ गई ताकि आपकी मदद कर सकें। सिरमा कहती है मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, इसने पहले आने पर जोर दिया था। हाइमा खातून कहती हैं इसके बच्चे भी इसकी तरह मेहनती होंगे, हम भी बहुत प्यार करते हैं इससे। फिर वो सब उठकर काम पर रवाना हो जाती हैं। इसके बाद लफ के किले का मंजर सामने आता है। बातुर आल्प किले में पहुंच चुका था। ओरानोस कहता है आप मुझसे मिलना चाहते थे। बोले मैं सुन रहा हूँ। बातुर कहता है कि मैं अमीर बहाउद्दीन का खास आदमी था, हमारी रियासत ने उनकी मौत के बाद तहकीकात का आगाज किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओरानोस कहता है हमने उसे नहीं मारा, आप यहाँ पर क्या बात करने आए हैं। बातुर कहता है हम जानते हैं कि आपने उसे नहीं मारा, हमें अर्तुल पर शक है। ओरानोस कहता है तो फिर तुम अर्तुल के पास जाओ, यहाँ पर क्यों आए हो। बातुर कहता है अमीर बहाउद्दीन की मौत से पहले अर्तुल किले में आया था और उसने कहा था कि उसने आपके साथ कोई मुआहदा किया है, लेकिन उसने मुआहदे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। अगर वो मुआहदा टैक्स चोरी करने के हवाले से था तो हमें बता दें, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। हमें अर्तुल के गंदे खेलों के खिलाफ सबूत चाहिए। ओरानोस कहता है मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बातुर कहता है अगर आप हमें बता दें तो हम अर्तुल का खात्मा कर देंगे, इससे दोनों तरफ के लिए बेहतरी होगी और हमारी रियासत आपके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करेगी और आप लोगों को मंगोलों के खतरों से बचाएगी। ओरानोस कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इस किले की हिफाजत कर सकते हैं। सिपाहियों इसको किले के बाहर छोड़ाओ। बातुर कहता है अगर अर्तुल ने किले को फतह करने का इरादा कर लिया तो। ये सुनकर ओरानोस कहता है रुक जाओ। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबोलत एक तुर्क सरदार से मुलाकात कर रहा था जिसने जिरगे में अर्तुल की मुखालफत की थी। बेबोलत उसे कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल से इस बात का हिसाब लेंगे। तुर्क सरदार कहता है आप अपनी बहन की शादी अर्तुल से कराने वाले हैं, फिर ये कैसे होगा हुजूर। बेबोलत कहता है कि वो सुगोत की बेहतरी के लिए किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तुर्क सरदार कहता है जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे बेबोलत साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेबोलत यनाल को बुलाकर कहता है
चलो काई कबीले चलें, हमें काम करना होगा। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ओरानोस पूछता है, आप लोग अर्तुल को किला फतह करने से कैसे रोकेंगे? बातुर कहता है, हम उसके मंसूबे का पता लगाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। ओरानोस कहता है, जब तक अर्तुल मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता तब तक आपके साथ कोई मुआहदा नहीं हो सकता। बातुर कहता है, ऐसा जल्द होने वाला है ओरानोस। अर्तुल के पास एक संदूक है जिसके पीछे मंगोल हैं। अर्तुल उस संदूक की वजह से जिंदा है। जैसे ही वो संदूक मंगोलों को मिल जाएगा वो अर्तुल का खात्मा कर देंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या उसने आपसे टैक्स चोरी करने का मुआहदा किया था? ये सुनकर ओरानोस कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान सोगोद में अर्तुल के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे एक मसला है बाबा। अर्तुल कहता है, आओ मेरे पास बैठो बेटा। उस्मान उनके पास बैठ जाता है और कहता है, आप इल्बिल्गे खातून से शादी कर रहे हैं बाबा। अगर आपके मजीद बच्चे हो गए तो? अगर आपको उनसे ज़्यादा प्यार हुआ तो फिर क्या होगा? अर्तुल इस पर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि बाप क्या होता है। एक बाप वो होता है जिसका प्यार आपको सर्दी के मौसम में भी गर्म रखता है, क्योंकि एक बाप का दिल अपने बच्चों के लिए जलता है और गरमाइश पैदा करता है। बाप एक चिनार के दरख्त की तरह होता है जिसका साया अपने सारे बच्चों के लिए होता है। उस्मान कहता है, अल्लाह आपको हमसे कभी ना छीने बाबा। मैं फिक्रमंद था लेकिन मैं अब आपको समझ गया हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में सुलेमान ने अपनी तीर कमान उठाई हुई थी। इतने में सलजान खातून अंदर दाखिल होती हैं और पूछती है, खैर है सुलेमान, क्या अर्तुल साहब ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है? सुलेमान कहता है, नहीं वालदा, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। सलजान पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम शिकार पर जा रहे हो? सुलेमान कहता है, नहीं वालिदा, मैं अपने बाबा और अपने भाई की तरफ जा रहा हूँ। मैं मजीद यहाँ पर नहीं ठहर सकता। सलजान कहती है, तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते। दुश्मन और जासूस हर तरफ मौजूद हैं, वो तुम्हें मार देंगे बेटा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हम अर्तुल साहब से दोबारा बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे। सुलेमान गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, अर्तुल साहब पहले से ही बहुत मसरूफ हैं वालिदा, वो शादी करने वाले हैं। मेरे बाबा वहाँ पर मुश्किल में हैं और मैं यहाँ पर शादी से लुत्फानंदोज होऊंगा, मुझे जाने दें। सलजान गुस्से का इजहार करते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अर्तुल साहब कोई हल यकीनन निकालेंगे। अगर अब भी तुमने जाने की जिद की तो मैं तुम्हें अपनी दुआ नहीं दूंगी। ये सुनकर सुलेमान अपने तीर फेंक देता है और नीचे बैठ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। पादरी बीमार हालत में अपने घर में मौजूद था। इतने में दरागोस और उसके साथी अंदर दाखिल होते हैं। पादरी पूछता है कि कौन है ये लोग? दरागोस कहता है, आह पादरी साहब, मैंने आपको यतीम बच्चों के बारे में बताया था जिनको मदद की जरूरत थी। देखें ये कितने मासूम बच्चे हैं। पादरी कहता है, घंटी वाले तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? इनको यहाँ से ले जाओ। दरागोस कहता है, घंटी वाला नहीं, कमांडर दरागोस। और फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है। ये देखकर पादरी कहता है कि तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, तुम पर खुदा की लानत हो शैतान। दरागोस कहता है, असल शैतान तुम हो। तुमने अपनी रूह गद्दार अर्तुल को बेच दी है। हम सोगोद को वापस लेना चाहते हैं लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर दरागोस अपने आदमियों से कहता है, मैं अर्तुल को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, तुम जानते हो कि क्या करना है। ये देखकर दरागोस वहाँ से जाने लगता है। पादरी कहते हैं कि अर्तुल साहब तुमसे इसका हिसाब लेंगे। दरागोस के जाने के बाद वो दोनों आदमी पादरी की तरफ बढ़ते हैं और उसका गला घोंटने लगते हैं और फिर वो पादरी को मार देते हैं। इसके बाद एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें बरकी खान का सफीर इंतजार कर रहा था। इतने में कुछ मंगोल वहाँ पर आ जाते हैं। एक मंगोल कहता है, बरकी खान के सफीर, हम तुम्हें मारने आए हैं। इतने में तुर्गुत और बमसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़ाई करते हैं और फिर उन मंगोलों का खात्मा करते हैं। बरकी खान का सफीर कहता है कि शुक्रिया भाइयों, आप लोग कौन हो? तुर्गुत अर्तुल साहब वाला खत निकाल कर उसे दे देता है। मोहर देखकर वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। इसके बाद सोगोद का मंजर सामने आता है। अर्तुल साहब और अब्दुर्रहमान गाजी सराय महल से जाने वाले थे कि दरागोस वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, अर्तुल साहब, पादरी साहब की हालत खतरे में है, वो मरने वाले हैं। अर्तुल कहता है कि मैं भी उन्हीं की तरफ जा रहा था, चलो अब्दुर्रहमान जल्दी चलते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बेबोलत कह रहा था, काई वालों का हर आदमी बहादुर जंगजू है, खासतौर पर गुंदुस और सुलेमान बहुत बहादुर लड़के हैं। इन्होंने उस दिन मेरी बहन की जान बचाई और अब वो आप लोगों की रिश्तेदार बनने वाली है। तुम लोगों ने बचपन में ही अपनी वालदा को खो दिया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जानता हूँ कि माँ को खोना कैसा होता है। इल्बिल्गे ने हमारे खेमे में माँ की कमी को पूरा किया, इंशाल्लाह वो यहाँ पर भी आकर ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ अर्तुल और अब्दुर्रहमान पादरी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरागोस छुपकर इन्हें देख रहा था। अर्तुल अब्दुर्रहमान को बाहर खड़ा करके पादरी के घर में दाखिल हो जाता है। वो अंदर जाकर पादरी को पुकारते हैं लेकिन पादरी बेजान पड़ा था। फिर अर्तुल उसका सांस चेक करके समझ जाता है कि पादरी फौत हो गया है। दूसरी तरफ काई कबीले में खाने का वक्त हो चुका था। गुंदुस कहता है कि बाबा कभी इतने लेट नहीं हुए, वो अब तक कहाँ हैं? ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान पादरी के घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान दरागोस के दो आदमी घात लगाकर बैठे थे। इतने में अर्तुल भी पादरी के घर से बाहर आ जाता है। अब्दुर्रहमान पूछता है कि क्या हुआ सरदार? अर्तुल कहता है,
पादरी साहब फौत हो चुके हैं अब्दुर्रहमान, ईसाई लोगों को आगाह करो। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। इतने में दरागोस का आदमी एक तीर चलाता है जो कि अब्दुर्रहमान को जा लगता है। फिर अर्तुल उन 2 आदमियों के सामने आने लगता है, लेकिन फिर वो तीर चला देते हैं और जो कि दरागोस को जा लगता है। दरागोस जानबूझ के अर्तुल के सामने आ जाता है। अर्तुल काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले की स्क्रीन पर आपने देखा था कि अर्तुल ने बेबलत को कबीले में आने की दावत दी थी। इस किस्से के आगाज में इलबिलगे और सिरमाकाई कबीले में पहुंच जाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, आप लोगों ने अच्छा किया कि आप लोग पहले ही आ गए। इलबिलगे कहती है, हम जल्दी आ गई ताकि आपकी मदद कर सकें। सिरमा कहती है, मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, इसने पहले आने पर जोर दिया था। हाइमा खातून कहती हैं, इसके बच्चे भी इसकी तरह मेहनती होंगे, हम भी बहुत प्यार करते हैं इससे। फिर वो सब उठकर काम पर रवाना हो जाती हैं। इसके बाद लफ के किले का मंजर सामने आता है। बातुर आल्प किले में पहुंच चुका था। ओरानोस कहता है, आप मुझसे मिलना चाहते थे? बोले, मैं सुन रहा हूँ। बातुर कहता है कि मैं अमीर बहाउद्दीन का खास आदमी था, हमारी रियासत ने उनकी मौत के बाद तहकीकात का आगाज किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओरानोस कहता है, हमने उसे नहीं मारा, आप यहाँ पर क्या बात करने आए हैं? बातुर कहता है, हम जानते हैं कि आपने उसे नहीं मारा, हमें अर्तुल पर शक है। ओरानोस कहता है, तो फिर तुम अर्तुल के पास जाओ, यहाँ पर क्यों आए हो? बातुर कहता है, अमीर बहाउद्दीन की मौत से पहले अर्तुल किले में आया था और उसने कहा था कि उसने आपके साथ कोई मुआहदा किया है, लेकिन उसने मुआहदे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। अगर वो मुआहदा टैक्स चोरी करने के हवाले से था तो हमें बता दें, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। हमें अर्तुल के गंदे खेलों के खिलाफ सबूत चाहिए। ओरानोस कहता है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बातुर कहता है, अगर आप हमें बता दें तो हम अर्तुल का खात्मा कर देंगे, इससे दोनों तरफ के लिए बेहतरी होगी और हमारी रियासत आपके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करेगी और आप लोगों को मंगोलों के खतरों से बचाएगी। ओरानोस कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इस किले की हिफाजत कर सकते हैं। सिपाहियों, इसको किले के बाहर छोड़ाओ। बातुर कहता है, अगर अर्तुल ने किले को फतह करने का इरादा कर लिया तो? ये सुनकर ओरानोस कहता है, रुक जाओ। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबोलत एक तुर्क सरदार से मुलाकात कर रहा था जिसने जिरगे में अर्तुल की मुखालफत की थी। बेबोलत उसे कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल से इस बात का हिसाब लेंगे। तुर्क सरदार कहता है, आप अपनी बहन की शादी अर्तुल से कराने वाले हैं, फिर ये कैसे होगा हुजूर? बेबोलत कहते हैं कि वो सुगौत की बेहतरी के लिए किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तुर्क सरदार कहता है, जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे बेबोलत साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेबोलत यनाल को बुलाकर कहता है, चलो कई कबीले चलें, हमें काम करना होगा। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ओरानोस पूछता है, आप लोग अर्तुल को किला फतह करने से कैसे रोकेंगे? बातुर कहता है, हम उसके मंसूबे का पता लगाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। ओरानोस कहता है, जब तक अर्तुल मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता तब तक आपके साथ कोई मुआहदा नहीं हो सकता। बातुर कहता है, ऐसा जल्द होने वाला है ओरानोस। अर्तुल के पास एक संदूक है जिसके पीछे मंगोल हैं। अर्तुल उस संदूक की वजह से जिंदा है। जैसे ही वो संदूक मंगोलों को मिल जाएगा वो अर्तुल का खात्मा कर देंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या उसने आपसे टैक्स चोरी करने का मुआहदा किया था? ये सुनकर ओरानोस कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान सोगोद में अर्तुल के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे एक मसला है बाबा। अर्तुल कहता है, आओ मेरे पास बैठो बेटा। उस्मान उनके पास बैठ जाता है और कहता है, आप इलबिलगे खातून से शादी कर रहे हैं बाबा, अगर आपके मजीद बच्चे हो गए तो? अगर आपको उनसे ज़्यादा प्यार हुआ तो फिर क्या होगा? अर्तुल इस पर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, इस सवाल का जवाब जानने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि बाप क्या होता है। एक बाप वो होता है जिसका प्यार आपको सर्दी के मौसम में भी गर्म रखता है, क्योंकि एक बाप का दिल अपने बच्चों के लिए जलता है और गरमाइश पैदा करता है। बाप एक चिनार के दरख्त की तरह होता है जिसका साया अपने सारे बच्चों के लिए होता है। उस्मान कहता है, अल्लाह आपको हमसे कभी ना छीने बाबा, मैं फिक्रमंद था लेकिन मैं अब आपको समझ गया हूँ। दूसरी तरफ काई के पीले में सुलेमान ने अपनी तीर कमान उठाई हुई थी। इतने में सलजान खातून अंदर दाखिल होती हैं और पूछती है, खैर है सुलेमान, क्या अर्तुल साहब ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है? सुलेमान कहता है, नहीं वालदा, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। सलजान पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम शिकार पर जा रहे हो? सुलेमान कहता है, नहीं वालिदा, मैं अपने बाबा और अपने भाई की तरफ जा रहा हूँ, मैं मजीद यहाँ पर नहीं ठहर सकता। सलजान कहती है, तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते, दुश्मन और जासूस हर तरफ मौजूद हैं, वो तुम्हें मार देंगे बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हम अर्तुल साहब से दोबारा बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे। सुलेमान गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, अर्तुल साहब पहले से ही बहुत मसरूफ हैं वालिदा, वो शादी करने वाले हैं, मेरे बाबा वहाँ पर मुश्किल में हैं और मैं यहाँ पर शादी से लुत्फानंदोज होऊंगा, मुझे जाने दें।
सलजान गुस्से का इजहार करते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अर्तुल साहब कोई हल यकीनन निकालेंगे। अगर अब भी तुमने जाने की जिद की तो मैं तुम्हें अपनी दुआ नहीं दूंगी। ये सुनकर सुलेमान अपने तीर फेंक देता है और नीचे बैठ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। पादरी बीमार हालत में अपने घर में मौजूद था। इतने में दरागोस और उसके साथी अंदर दाखिल होते हैं। पादरी पूछता है कि कौन है ये लोग। दरागोस कहता है, आह पादरी साहब, मैंने आपको यतीम बच्चों के बारे में बताया था जिनको मदद की जरूरत थी। देखें ये कितने मासूम बच्चे हैं। पादरी कहता है, घंटी वाले तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? इनको यहाँ से ले जाओ। दरागोस कहता है, घंटी वाला नहीं, कमांडर दरागोस। और फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है। ये देखकर पादरी कहता है कि तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाया। तुम पर खुदा की लानत हो शैतान। दरागोस कहता है, असल शैतान तुम हो। तुमने अपनी रूह गद्दार अर्तुल को बेच दी है। हम सुगोत को वापस लेना चाहते हैं लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर दरागोस अपने आदमियों से कहता है, मैं अर्तुल को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, तुम जानते हो कि क्या करना है। ये देखकर दरागोस वहाँ से जाने लगता है। पादरी कहते हैं कि अर्तुल साहब तुमसे इसका हिसाब लेंगे। दरागोस के जाने के बाद वो दोनों आदमी पादरी की तरफ बढ़ते हैं और उसका गला घोंटने लगते हैं और फिर वो पादरी को मार देते हैं। इसके बाद एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें बरकी खान का सफीर इंतजार कर रहा था। इतने में कुछ मंगोल वहाँ पर आ जाते हैं। एक मंगोल कहता है, बरकी खान के सफीर, हम तुम्हें मारने आए हैं। इतने में तुर्गुत और बमसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़ाई करते हैं और फिर उन मंगोलों का खात्मा करते हैं। बरकी खान का सफीर कहता है कि शुक्रिया भाइयों, आप लोग कौन हो? तुर्गुत अर्तुल साहब वाला खत निकाल कर उसे दे देता है। मोहर देखकर वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। इसके बाद सुगोत का मंजर सामने आता है। अर्तुल साहब और अब्दुर्रहमान गाजी सराय महल से जाने वाले थे कि दरागोस वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, अर्तुल साहब, पादरी साहब की हालत खतरे में है, वो मरने वाले हैं। अर्तुल कहता है कि मैं भी उन्हीं की तरफ जा रहा था, चलो अब्दुर्रहमान जल्दी चलते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बेबोलत कह रहा था, काई वालों का हर आदमी बहादुर जंगजू है। खासतौर पर गुंदुस और सुलेमान बहुत बहादुर लड़के हैं। इन्होंने उस दिन मेरी बहन की जान बचाई और अब वो आप लोगों की रिश्तेदार बनने वाली है। तुम लोगों ने बचपन में ही अपनी वालदा को खो दिया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जानता हूँ कि माँ को खोना कैसा होता है। इलबिल्के ने हमारे खेमे में माँ की कमी को पूरा किया। इंशाल्लाह वो यहाँ पर भी आकर ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ अर्तुल और अब्दुर्रहमान पादरी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरागोस छुपकर इन्हें देख रहा था। अर्तुल अब्दुर्रहमान को बाहर खड़ा करके पादरी के घर में दाखिल हो जाता है। वो अंदर जाकर पादरी को पुकारते हैं लेकिन पादरी बेजान पड़ा था। फिर अर्तुल उसका सांस चेक करके समझ जाता है कि पादरी फौत हो गया है। दूसरी तरफ काई कबीले में खाने का वक्त हो चुका था। गुंदुस कहता है कि बाबा कभी इतने लेट नहीं हुए, वो अब तक कहाँ हैं? ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान पादरी के घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान दरागोस के दो आदमी घात लगाकर बैठे थे। इतने में अर्तुल भी पादरी के घर से बाहर आ जाता है। अब्दुर्रहमान पूछता है कि क्या हुआ सरदार? अर्तुल कहता है, पादरी साहब फौत हो चुके हैं अब्दुर्रहमान, ईसाई लोगों को आगाह करो। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। इतने में दरागोस का आदमी एक तीर चलाता है जो कि अब्दुर्रहमान को जा लगता है। फिर अर्तुल उन दो आदमियों के सामने आने लगता है लेकिन फिर वो तीर चला देते हैं और जो कि दरागोस को जा लगता है। दरागोस जानबूझ के अर्तुल के सामने आ जाता है। अर्तुल काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले की स्क्रीन पर आपने देखा था कि अर्तुल ने बेबोलत को कबीले में आने की दावत दी थी। इस किस्से के आगाज में इलबिल्गे और सिरमा काई कबीले में पहुंच जाती हैं। हाइमा खातून कहती हैं, आप लोगों ने अच्छा किया कि आप लोग पहले ही आ गए। इलबिल्गे कहती है, हम जल्दी आ गई ताकि आपकी मदद कर सकें। सिरमा कहती है, मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, इसने पहले आने पर जोर दिया था। हाइमा खातून कहती हैं, इसके बच्चे भी इसकी तरह मेहनती होंगे, हम भी बहुत प्यार करते हैं इससे। फिर वो सब उठकर काम पर रवाना हो जाती हैं। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। बातुर आल्प किले में पहुंच चुका था। ओरानोस कहता है, आप मुझसे मिलना चाहते थे? बोले, मैं सुन रहा हूँ। बातुर कहता है कि मैं अमीर बहाउद्दीन का खास आदमी था, हमारी रियासत ने उनकी मौत के बाद तहकीकात का आगाज किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओरानोस कहता है, हमने उसे नहीं मारा, आप यहाँ पर क्या बात करने आए हैं? बातुर कहता है, हम जानते हैं कि आपने उसे नहीं मारा, हमें अर्तुल पर शक है। ओरानोस कहता है, तो फिर तुम अर्तुल के पास जाओ, यहाँ पर क्यों आए हो? बातुर कहता है, अमीर बहाउद्दीन की मौत से पहले अर्तुल किले में आया था और उसने कहा था कि उसने आपके साथ कोई मुआहदा किया है, लेकिन उसने मुआहदे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। अगर वो मुआहदा टैक्स चोरी करने के हवाले से था तो हमें बता दें, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। हमें अर्तुल के गंदे खेलों के खिलाफ सबूत चाहिए। ओरानोस कहता है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बातुर कहता है, अगर आप हमें बता दें तो हम अर्तुल का खात्मा कर देंगे, इससे दोनों तरफ के लिए बेहतरी होगी और हमारी रियासत आपके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करेगी और आप लोगों को मंगोलों के खतरों से बचाएगी। ओरानोस कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इस किले की हिफाजत कर सकते हैं। सिपाहियों, इसको किले के बाहर छोड़ाओ। बातुर कहता है, अगर अर्तुल ने किले को फतह करने का इरादा कर लिया तो? ये सुनकर ओरानोस कहता है, रुक जाओ,
दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबोलत एक तुर्क सरदार से मुलाकात कर रहा था जिसने जिरगे में अर्तुल की मुखालफत की थी। बेबोलत उसे कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल से इस बात का हिसाब लेंगे। तुर्क सरदार कहता है आप अपनी बहन की शादी अर्तुल से कराने वाले हैं, फिर ये कैसे होगा हुजूर। बेबोलत कहता है कि वो सुगोत की बेहतरी के लिए किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तुर्क सरदार कहता है जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे बेबोलत साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेबोलत यनाल को बुलाकर कहता है चलो कई कबीले चलें, हमें काम करना होगा। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ओरानोस पूछता है आप लोग अर्तुल को किला फतह करने से कैसे रोकेंगे। बातुर कहता है हम उसके मंसूबे का पता लगाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। ओरानोस कहता है जब तक अर्तुल मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता तब तक आपके साथ कोई मुआहदा नहीं हो सकता। बातुर कहता है ऐसा जल्द होने वाला है ओरानोस। अर्तुल के पास एक संदूक है जिसके पीछे मंगोल हैं। अर्तुल उस संदूक की वजह से जिंदा है। जैसे ही वो संदूक मंगोलों को मिल जाएगा वो अर्तुल का खात्मा कर देंगे। अब आप मुझे बताएं क्या उसने आपसे टैक्स चोरी करने का मुआहदा किया था। ये सुनकर ओरानोस कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान सोगोत में अर्तुल के पास पहुंचता है और कहता है मुझे एक मसला है बाबा। अर्तुल कहता है आओ मेरे पास बैठो बेटा। उस्मान उनके पास बैठ जाता है और कहता है आप इलबिल्गे खातून से शादी कर रहे हैं बाबा, अगर आपके मजीद बच्चे हो गए तो, अगर आपको उनसे ज़्यादा प्यार हुआ तो फिर क्या होगा। अर्तुल इस पर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है इस सवाल का जवाब जानने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि बाप क्या होता है। एक बाप वो होता है जिसका प्यार आपको सर्दी के मौसम में भी गर्म रखता है, क्योंकि एक बाप का दिल अपने बच्चों के लिए जलता है और गर्माइश पैदा करता है। बाप एक चिनार के दरख्त की तरह होता है जिसका साया अपने सारे बच्चों के लिए होता है। उस्मान कहता है अल्लाह आपको हमसे कभी ना छीने बाबा, मैं फिक्रमंद था लेकिन मैं अब आपको समझ गया हूँ। दूसरी तरफ काई के पीले में सुलेमान ने अपनी तीर कमान उठाई हुई थी। इतने में सलजान खातून अंदर दाखिल होती हैं और पूछती है खैर है सुलेमान, क्या अर्तुल साहब ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है। सुलेमान कहता है नहीं वालदा, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। सलजान पूछती है तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम शिकार पर जा रहे हो। सुलेमान कहता है नहीं वालिदा, मैं अपने बाबा और अपने भाई की तरफ जा रहा हूँ, मैं मजीद यहाँ पर नहीं ठहर सकता। सलजान कहती है तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते, दुश्मन और जासूस हर तरफ मौजूद हैं, वो तुम्हें मार देंगे बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हम अर्तुल साहब से दोबारा बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे। सुलेमान गुस्से का इजहार करते हुए कहता है अर्तुल साहब पहले से ही बहुत मसरूफ हैं वालिदा, वो शादी करने वाले हैं, मेरे बाबा वहाँ पर मुश्किल में हैं और मैं यहाँ पर शादी से लुत्फानंदोज होऊंगा, मुझे जाने दें। सलजान गुस्से का इजहार करते हुए कहती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, अर्तुल साहब कोई हल यकीनन निकालेंगे, अगर अब भी तुमने जाने की जिद की तो मैं तुम्हें अपनी दुआ नहीं दूंगी। ये सुनकर सुलेमान अपने तीर फेंक देता है और नीचे बैठ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। पादरी बीमार हालत में अपने घर में मौजूद था। इतने में दरागोस और उसके साथी अंदर दाखिल होते हैं। पादरी पूछता है कि कौन है ये लोग। दरागोस कहता है आह पादरी साहब, मैंने आपको यतीम बच्चों के बारे में बताया था जिनको मदद की जरूरत थी, देखें ये कितने मासूम बच्चे हैं। पादरी कहता है घंटी वाले तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, इनको यहाँ से ले जाओ। दरागोस कहता है घंटी वाला नहीं, कमांडर दरागोस, और फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है। ये देखकर पादरी कहता है कि तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, तुम पर खुदा की लानत हो शैतान। दरागोस कहता है असल शैतान तुम हो, तुमने अपनी रूह गद्दार अर्तुल को बेच दी है, हम सुगोत को वापस लेना चाहते हैं लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर दरागोस अपने आदमियों से कहता है मैं अर्तुल को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, तुम जानते हो कि क्या करना है। ये देखकर दरागोस वहाँ से जाने लगता है। पादरी कहते हैं कि अर्तुल साहब तुमसे इसका हिसाब लेंगे। दरागोस के जाने के बाद वो दोनों आदमी पादरी की तरफ बढ़ते हैं और उसका गला घोंटने लगते हैं और फिर वो पादरी को मार देते हैं। इसके बाद एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें बरकी खान का सफीर इंतजार कर रहा था। इतने में कुछ मंगोल वहाँ पर आ जाते हैं। एक मंगोल कहता है बरकी खान के सफीर, हम तुम्हें मारने आए हैं। इतने में तुर्गुत और बमसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़ाई करते हैं और फिर उन मंगोलों का खात्मा करते हैं। बरकी खान का सफीर कहता है कि शुक्रिया भाइयों, आप लोग कौन हो। तुर्गुत अर्तुल साहब वाला खत निकाल कर उसे दे देता है। मोहर देखकर वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। इसके बाद सुगोत का मंजर सामने आता है। अर्तुल साहब और अब्दुर्रहमान गाजी सराय महल से जाने वाले थे कि दरागोस वहाँ पर पहुँचता है और कहता है अर्तुल साहब, पादरी साहब की हालत खतरे में है, वो मरने वाले हैं। अर्तुल कहता है कि मैं भी उन्हीं की तरफ जा रहा था, चलो अब्दुर्रहमान जल्दी चलते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बेबोलत कह रहा था काई वालों का हर आदमी बहादुर जंगजू है, खासतौर पर गुंदुस और सुलेमान बहुत बहादुर लड़के हैं। इन्होंने उस दिन मेरी बहन की जान बचाई और अब वो आप लोगों की रिश्तेदार बनने वाली है। तुम लोगों ने बचपन में ही अपनी वालिदा को खो दिया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जानता हूँ कि माँ को खोना कैसा होता है। इलबिल्के ने हमारे खेमे में माँ की कमी को पूरा किया, इंशाल्लाह वो यहाँ पर भी आकर ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ अर्तुल और अब्दुर्रहमान पादरी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरागोस छुपकर इन्हें देख रहा था।
अर्तुल अब्दुर्रहमान को बाहर खड़ा करके पादरी के घर में दाखिल हो जाता है। वो अंदर जाकर पादरी को पुकारते हैं, लेकिन पादरी बेजान पड़ा था। फिर अर्तुल उसका सांस चेक करके समझ जाता है कि पादरी फौत हो गया है। दूसरी तरफ काई कबीले में खाने का वक्त हो चुका था। गुंदुस कहता है कि बाबा कभी इतने लेट नहीं हुए, वो अब तक कहाँ हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान पादरी के घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान द्रागोस के 2 आदमी घात लगाकर बैठे थे। इतने में अर्तुल भी पादरी के घर से बाहर आ जाता है। अब्दुर्रहमान पूछता है कि क्या हुआ सरदार। अर्तुल कहता है पादरी साहब फौत हो चुके हैं अब्दुर्रहमान, ईसाई लोगों को आगाह करो। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। इतने में द्रागोस का आदमी एक तीर चलाता है जो कि अब्दुर्रहमान को जा लगता है। फिर अर्तुल उन 2 आदमियों के सामने आने लगता है, लेकिन फिर वो तीर चला देते हैं और जो कि द्रागोस को जा लगता है। द्रागोस जानबूझ के अर्तुल के सामने आ जाता है। अर्तुल काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछली की स्क्रीन पर आपने देखा था कि अर्तुल ने बेबलत को कबीले में आने की दावत दी थी। इस किस के आगाज में इलबिलगे और सिरमा काई कबीले में पहुंच जाती हैं। हाइमा खातून कहती हैं आप लोगों ने अच्छा किया कि आप लोग पहले ही आ गए। इलबिलगे कहती है हम जल्दी आ गई ताकि आपकी मदद कर सकें। सिरमा कहती है मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, इसने पहले आने पर जोर दिया था। हाइमा खातून कहती हैं इसके बच्चे भी इसकी तरह मेहनती होंगे, हम भी बहुत प्यार करते हैं इससे। फिर वो सब उठकर काम पर रवाना हो जाती हैं। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। बातुर आल्प किले में पहुंच चुका था। ओरानोस कहता है आप मुझसे मिलना चाहते थे। बोले मैं सुन रहा हूँ। बातुर कहता है कि मैं अमीर बहाउद्दीन का खास आदमी था, हमारी रियासत ने उनकी मौत के बाद तहकीकात का आगाज किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओरानोस कहता है हमने उसे नहीं मारा, आप यहाँ पर क्या बात करने आए हैं। बातुर कहता है हम जानते हैं कि आपने उसे नहीं मारा, हमें अर्तुल पर शक है। ओरानोस कहता है तो फिर तुम अर्तुल के पास जाओ, यहाँ पर क्यों आए हो। बातुर कहता है अमीर बहाउद्दीन की मौत से पहले अर्तुल किले में आया था और उसने कहा था कि उसने आपके साथ कोई मुआहदा किया है, लेकिन उसने मुआहदे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। अगर वो मुआहदा टैक्स चोरी करने के हवाले से था तो हमें बता दें, आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। हमें अर्तुल के गंदे खेलों के खिलाफ सबूत चाहिए। ओरानोस कहता है मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बातुर कहता है अगर आप हमें बता दें तो हम अर्तुल का खात्मा कर देंगे, इससे दोनों तरफ के लिए बेहतरी होगी और हमारी रियासत आपके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करेगी और आप लोगों को मंगोलों के खतरों से बचाएगी। ओरानोस कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इस किले की हिफाजत कर सकते हैं। सिपाहियों इसको किले के बाहर छोड़ाओ। बातुर कहता है अगर अर्तुल ने किले को फतह करने का इरादा कर लिया तो। ये सुनकर ओरानोस कहता है रुक जाओ। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबोलत एक तुर्क सरदार से मुलाकात कर रहा था जिसने जिरगे में अर्तुल की मुखालफत की थी। बेबोलत उसे कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल से इस बात का हिसाब लेंगे। तुर्क सरदार कहता है आप अपनी बहन की शादी अर्तुल से कराने वाले हैं, फिर ये कैसे होगा हुजूर। बेबोलत कहता है कि वो सुगोत की बेहतरी के लिए किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अर्तुल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तुर्क सरदार कहता है जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे बेबोलत साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेबोलत यनाल को बुलाकर कहता है चलो काई कबीले चलें, हमें काम करना होगा। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ओरानोस पूछता है आप लोग अर्तुल को किला फतह करने से कैसे रोकेंगे। बातुर कहता है हम उसके मंसूबे का पता लगाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। ओरानोस कहता है जब तक अर्तुल मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता तब तक आपके साथ कोई मुआहदा नहीं हो सकता। बातुर कहता है ऐसा जल्द होने वाला है ओरानोस। अर्तुल के पास एक संदूक है जिसके पीछे मंगोल हैं। अर्तुल उस संदूक की वजह से जिंदा है। जैसे ही वो संदूक मंगोलों को मिल जाएगा वो अर्तुल का खात्मा कर देंगे। अब आप मुझे बताएं क्या उसने आपसे टैक्स चोरी करने का मुआहदा किया था। ये सुनकर ओरानोस कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान सोगोद में अर्तुल के पास पहुंचता है और कहता है मुझे एक मसला है बाबा। अर्तुल कहता है आओ मेरे पास बैठो बेटा। उस्मान उनके पास बैठ जाता है और कहता है आप इलबिलगे खातून से शादी कर रहे हैं बाबा, अगर आपके मजीद बच्चे हो गए तो, अगर आपको उनसे ज़्यादा प्यार हुआ तो फिर क्या होगा। अर्तुल इस पर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है इस सवाल का जवाब जानने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि बाप क्या होता है। एक बाप वो होता है जिसका प्यार आपको सर्दी के मौसम में भी गर्म रखता है, क्योंकि एक बाप का दिल अपने बच्चों के लिए जलता है और गरमाइश पैदा करता है। बाप एक चिनार के दरख्त की तरह होता है जिसका साया अपने सारे बच्चों के लिए होता है। उस्मान कहता है अल्लाह आपको हमसे कभी ना छीने बाबा, मैं फिक्रमंद था लेकिन मैं अब आपको समझ गया हूँ। दूसरी तरफ काई के पीले में सुलेमान ने अपनी तीर कमान उठाई हुई थी। इतने में सलजान खातून अंदर दाखिल होती हैं और पूछती है खैर है सुलेमान, क्या अर्तुल साहब ने तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है। सुलेमान कहता है नहीं वालदा, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। सलजान पूछती है तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम शिकार पर जा रहे हो। सुलेमान कहता है नहीं वालिदा, मैं अपने बाबा और अपने भाई की तरफ जा रहा हूँ, मैं मजीद यहाँ पर नहीं ठहर सकता। सलजान कहती है तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते,
दुश्मन और जासूस हर तरफ मौजूद हैं, वो तुम्हें मार देंगे बेटा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हम अर्तुल साहब से दोबारा बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे। सुलेमान गुस्से का इजहार करते हुए कहता है, अर्तुल साहब पहले से ही बहुत मसरूफ हैं वालिदा, वो शादी करने वाले हैं। मेरे बाबा वहाँ पर मुश्किल में हैं और मैं यहाँ पर शादी से लुत्फानंदोज होऊंगा, मुझे जाने दें। सलजान गुस्से का इजहार करते हुए कहती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अर्तुल साहब कोई हल यकीनन निकालेंगे। अगर अब भी तुमने जाने की जिद की तो मैं तुम्हें अपनी दुआ नहीं दूंगी। ये सुनकर सुलेमान अपने तीर फेंक देता है और नीचे बैठ जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। पादरी बीमार हालत में अपने घर में मौजूद था। इतने में दरागोस और उसके साथी अंदर दाखिल होते हैं। पादरी पूछते हैं कि कौन है ये लोग। दरागोस कहता है, आह पादरी साहब, मैंने आपको यतीम बच्चों के बारे में बताया था जिनको मदद की जरूरत थी। देखें ये कितने मासूम बच्चे हैं। पादरी कहता है, घंटी वाले तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, इनको यहाँ से ले जाओ। दरागोस कहता है, घंटी वाला नहीं, कमांडर दरागोस। और फिर वो सीधा खड़ा हो जाता है। ये देखकर पादरी कहता है कि तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, तुम पर खुदा की लानत हो शैतान। दरागोस कहता है, असल शैतान तुम हो, तुमने अपनी रूह गद्दार अर्तुल को बेच दी है। हम सुगोत को वापस लेना चाहते हैं लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर दरागोस अपने आदमियों से कहता है, मैं अर्तुल को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ, तुम जानते हो कि क्या करना है। ये देखकर दरागोस वहाँ से जाने लगता है। पादरी कहते हैं कि अर्तुल साहब तुमसे इसका हिसाब लेंगे। दरागोस के जाने के बाद वो दोनों आदमी पादरी की तरफ बढ़ते हैं और उसका गला घोंटने लगते हैं और फिर वो पादरी को मार देते हैं। इसके बाद एक गार का मंजर सामने आता है जिसमें बरकी खान का सफीर इंतजार कर रहा था। इतने में कुछ मंगोल वहाँ पर आ जाते हैं। एक मंगोल कहता है, बरकी खान के सफीर, हम तुम्हें मारने आए हैं। इतने में तुर्गुत और बमसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़ाई करते हैं और फिर उन मंगोलों का खात्मा करते हैं। बरकी खान का सफीर कहता है कि शुक्रिया भाइयों, आप लोग कौन हो। तुर्गुत अर्तुल साहब वाला खत निकालकर उसे दे देता है। मोहर देखकर वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल। इसके बाद सुगोत का मंजर सामने आता है। अर्तुल साहब और अब्दुर्रहमान गाजी सराय महल से जाने वाले थे कि दरागोस वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, अर्तुल साहब, पादरी साहब की हालत खतरे में है, वो मरने वाले हैं। अर्तुल कहता है कि मैं भी उन्हीं की तरफ जा रहा था, चलो अब्दुर्रहमान जल्दी चलते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बेबोलत कह रहा था, काई वालों का हर आदमी बहादुर जंगजू है, खासतौर पर गुंदुस और सुलेमान बहुत बहादुर लड़के हैं। इन्होंने उस दिन मेरी बहन की जान बचाई और अब वो आप लोगों की रिश्तेदार बनने वाली है। तुम लोगों ने बचपन में ही अपनी वालिदा को खो दिया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जानता हूँ कि माँ को खोना कैसा होता है। इलबिल्के ने हमारे खेमे में माँ की कमी को पूरा किया, इंशाल्लाह वो यहाँ पर भी आकर ऐसा ही करेगी। दूसरी तरफ अर्तुल और अब्दुर्रहमान पादरी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरागोस छुपकर इन्हें देख रहा था। अर्तुल अब्दुर्रहमान को बाहर खड़ा करके पादरी के घर में दाखिल हो जाता है। वो अंदर जाकर पादरी को पुकारते हैं लेकिन पादरी बेजान पड़ा था। फिर अर्तुल उसका सांस चेक करके समझ जाता है कि पादरी फौत हो गया है। दूसरी तरफ काई कबीले में खाने का वक्त हो चुका था। गुंदुस कहता है कि बाबा कभी इतने लेट नहीं हुए, वो अब तक कहाँ हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान पादरी के घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान दरागोस के दो आदमी घात लगाकर बैठे थे। इतने में अर्तुल भी पादरी के घर से बाहर आ जाता है। अब्दुर्रहमान पूछता है कि क्या हुआ सरदार। अर्तुल कहता है, पादरी साहब फौत हो चुके हैं अब्दुर्रहमान, ईसाई लोगों को आगाह करो। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। इतने में दरागोस का आदमी एक तीर चलाता है जो कि अब्दुर्रहमान को जा लगता है। फिर अर्तुल उन दो आदमियों के सामने आने लगता है लेकिन फिर वो तीर चला देते हैं और जो कि दरागोस को जा लगता है। दरागोस जानबूझ के अर्तुल के सामने आ जाता है। अर्तुल काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है।